रीवा के भाटी गांव में आज क्योटी मुख्य नहर की दीवार फूट गई, जिसके बाद शहर में भी पानी किसानों के खेत में जा घुसा और उसमें धान सहित अन्य फसलें खराब हो गईं। मगर प्रशासनिक अमलों ने अभी तक टूटी नहर की सुध नहीं ली और न ही उन किसानों से मुलाकात की जिनको नुकसान हुआ है, जिसके कारण अब प्रशासनिक अमले पर किसानों का रोष देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि नहर का निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन था, जिसके कारण यह हादसा हुआ और नहर की दीवार टूट गई। किसानों की फसलों को फायदा पहुंचाने सरकार के द्वारा गांव-गांव तक नहरों के जाल बिछाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर रीवा के भाटी गांव में बनी नहर किसानों के लिए जंजाल साबित हो गई। दरअसल बीती शाम भाटी गांव में बनी नहर की दीवार टूट गई, जिससे नहर में भरा पानी किसानों के खेत में जाने लगा, जिसके कारण अधिक पानी जाने की वजह से गांव के किसानों की धान सहित अन्य कई फसलें नष्ट हो गईं। मगर नहर फूटने के 24 घंटे बाद भी प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे किसानों की सुध ली जा सके तथा उन्हें प्रशासनिक राहत मुहैया कराई जा सके, जिसके बाद किसानों में अब प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। पीड़ित किसानों का कहना है कि कुछ अधिकारी आज सुबह नहर जांच करने पहुंचे थे, लेकिन उनकी यह जांच मात्र फोटोग्राफी तक ही सीमित रह गई और खाना पूर्ति कर वह वापस लौट गए। किसानों का कहना है कि नहर काफ़ी पुरानी है और आज तक इस मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया गया। इसके अलावा नहर की दीवार अन्य जगहों से भी जर्जर हालत में है, जो कि कभी भी धराशायी हो सकती है। बताया जा रहा है कि बाण सागर से जोड़कर रीवा के किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए क्योटी नहर का निर्माण कार्य कराया गया था, मगर कई वर्षों से इस नहर का जीर्णोद्धार नहीं किया गया, जिसकी वजह से नहर की दीवारें पीछे की मिट्टी ढह गई और नहर की दीवार धराशायी हो गई, जिससे नहर में लगे कई खेत पानी में घुस गए और स्थानीय किसानों की धान सहित अन्य कई फसलें नष्ट हो गईं। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमने बाण सागर विभाग के अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने मामले पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। मेरा नाम संजय पांडे है, भाटी की है। ये नहर फूट गई है तो इस नहर में तो कहीं न कहीं लापरवाही तो हुई है, तब न फूटी है। जिस दिन से पानी छोड़ा गया उस दिन से कोई कर्मचारी भी नहीं आया। अगर देखते तो ये स्थिति है, आज 2 एकड़ की मेरी धान, गरीब किसान कहाँ से कहाँ चल रहा है, कहाँ जूझ रहा है। और इस मोटर बह गई मेरी, पाइप बह गया मेरा। ये क्योटी मेन शाखा है, क्योटी कैनाल मेन शाखा है, तो ये तो बिल्कुल एकदम जो करना तो उसको तो कर ही दिया। साफ़ हो गया धान 2 एकड़ का मेरा, यहीं पर सामने देख लीजिए, बिल्कुल एकदम दिखाई दे रहा है। नहर से भी देखेंगे अधिकारी लोग, अभी कोई एसडीएम साहब आए थे, वो देख के गए हैं। हम बोले कि हमारा मुआवजा दिलवाइए, तो ये बोले कि देखते हैं, पहले इसको बधवाते हैं। बिल्कुल गुणवत्ता विहीन है। इसकी जो बधाई है वो अब कौन ठेकेदार, कहाँ से कैसे क्या है, अब ये समझ में नहीं आता है। लेकिन अब आप तो देख रही कहाँ कहाँ फूटी है। देखिए ये पूरी, यहाँ देखिए पूरी ये उधसी हुई, ये देखिए ये बिला है ना, तो हर जगह तो फूटी है। मेरा लगभग लगता है कि 25-30 कुंटल धान तो लगभग। कितने लोग कितने किसान होंगे? अब यहाँ पर 3-4 आदमी तो लगातार हैं। अब तिवारी जी का प्रभावित है, मेरा प्रभावित है, और उधर हम कल, अब तो यहाँ तो कल पानी था, यहाँ तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। देखने में डर लगता था कि लगता था कहीं खींच न लेगा, तो कल तो गए नहीं। आज गए देखे तो मेरी मशीन बाहर में कहाँ घुसी हुई कुछ पता ही नहीं। शिकायत की आपने कहीं से? अब हमने शिकायत किससे करें बताइए, कौन सुनता है। मौके के अधिकारी हम कल तो नहीं देखे, आज ज़रूर देखे, तो वही पाइप मशीन देखने आए थे, तो देखे कि एक आदमी फ़ोटो लिया, वीडियो लिया है और लेके चले। तो हम वहाँ पर खड़े होकर रुकाए उनको, तो हम बोले सर आप, तो बोले हम एसडीओ हैं। तो सर बोले आप इसको देख लीजिए, मेरा धान भी थोड़ा देख लीजिए। नहर में होल पहले ही हो गया था, इसमें होल से 10 आस पावर का पानी पहले निकल रहा था। तो जो नहर की पेट्रोलिंग टीम है उसको भी हमने खुद जानकारी दिया था, फ़ोन से भी वहाँ जानकारी दिया था, लेकिन कोई देखने नहीं आया। और पहले पानी बंद था, थोड़ा थोड़ा पानी आया, थोड़ा थोड़ा चल रहा था। जब इन्होंने पूरा पानी छोड़ा तो ये नहर फूट गई। उन्होंने ना मेंटेनेंस वालों ने कुछ किया, ना कोई आया वहाँ से। और आज एसडीओ साहब आए थे तो वो चुपचाप, किसी को नहीं बुलाए, किसका क्या नुकसान हुआ किसी को नहीं, चुपचाप वो आए यहाँ पे देख के, रोजगार सहायक को बुलाए थे, उससे उन्होंने अपना बात किया और चुपचाप निकल गए। कोई सर्वे नहीं किया उन्होंने। हर जगह डैमेज है, नहर की पूरा काम ही ख़राब हुआ था, हर जगह डैमेज है। आप चाहे तो पूरा देख सकते हैं, कहाँ कहाँ ब्रेकेज दिखाई दे रहे हैं। इसके अभी आगे भी इसी तरह है, वो पूरा फूटे हुए, गांव के लोग अपने से मिट्टी डाल के उसको वो किए हैं। अरे इसकी चपेट में ये मनकारी तक जाती है, माने यहाँ से 10 किलोमीटर तक ये पानी जाता है, मतलब 10 किलोमीटर तक नुकसान हुआ है उतना ही। क्या चाहते हैं आप लोग? तो इससे हम लोग अपना जो फसल की नुकसान हुई है उसकी भरपाई तो चाह ही रहे हैं।
और तमाम हर जगह सिंचाई के लिए मोटर लगाए थे, पाइपें लगी हुई थी, सब बह के पता नहीं कहाँ चला गया। अब उसके लिए कोई सुनने को अधिकारी आते हैं तो सीधे बताइए, चुपचाप वो अपना फ़ोटो खींचे, वीडियो लिए, चुपचाप निकल गए।